काटने के लिए, यानी कि आपके पास अगर वॉलेट है, वॉलेट से पैसा काटना है, मान लो दुकानदार के पास आप पहुंचे, हमारे शॉपकीपर के पास, वेंडर के पास आप पहुंचे, आपने कहा सर ये मेरी आईडी नंबर है, उसके दुकान पे जो भी आपके पास रखा हुआ है, उसके पास जो भी है, जो भी आप ले रहे हैं, उस पर आपको रिपर्चेज आएगी। तो आपने उससे जो भी इच्छा था उसके पास वो खरीद लिया, और पैसा ना देकर आपके पास वॉलेट पड़ा हुआ था अगर, तो वो आपने आईडी नंबर बताया और आपने कहा ये रिपर्चेज वॉलेट से मुझे चाहिए। उसने बोला ठीक है, आपको एक आईडी नंबर आपने दिया, आपके वॉलेट में उन्होंने जैसे अपने वेंडर आईडी के अंदर वो आईडी नंबर डाला और देखा वहां पर आपके पास वॉलेट आईडी में अमाउंट है, तो वहां से उन्होंने सिलेक्ट जैसे क्लिक किया, आपके पास ओटीपी आया, ओटीपी आपके यहाँ पर उसने डाला और सीधा सबमिट किया, पैसा वॉलेट से कट गया, बात खत्म हो गई। अब शॉपकीपर को कंपनी पैसा देगी, शॉपकीपर को कंपनी पैसा देगी, आपसे कोई लेन देन नहीं। इट मींस कि टोटल फ्री हो गया आपके। देखा जाए तो वॉलेट टोटल एक तरीके से फ्री परचेसिंग हो गई आपकी, और पूरे इंडिया में कुछ भी परचेस कर सकते हैं। आने वाले समय में कुछ ऐसा माहौल बनने जा रहा है, एक ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो 1 to 1 to 1 to 1 करते हुए बहुत तेजी से एक बड़ा संख्या में कन्वर्ट होते हुए, पहले लोग ऑटो पूल के लिए आ रहे थे, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ऑटो पूल तो आएगा ही, लेकिन काम करेंगे तो और भी बहुत कुछ आ सकता है। देखिए ऑटो पूल 20 साल में आ सकता है, 30 साल में आ सकता है, 6 करोड़ रुपए आपके पास, लेकिन क्या उससे पहले नहीं चाहिए, बुढ़ापे में ही चाहिए? तो ग्रोथ के ऊपर कॉन्सेप्ट है ऑटो पूल का, तो ग्रोथ के साथ पैसा आपके पास पहुंचेगा। लेकिन क्या ग्रोथ के ऊपर ही बैठेंगे हम? क्या आपके भाई, सिस्टर, ब्रदर्स, जो भी रिश्तेदार हैं, क्या वो लोग परचेसिंग नहीं करते, खरीदारी नहीं करते? तो दुकान बदलवाने में दिक्कत क्या है? कंपनी ने आज एक नया इतिहास रचा है, और वो ये है कि हमने एक बड़ी चेन के साथ टाइप किया है, और वो बड़ी चेन अब हमें इंडिया में अलग अलग लोकेशंस में मॉडर्न ट्रेड के माध्यम से प्रोडक्ट्स हमारी फ्रेंचाइजी पे पहुंचाएगी। यानी कि हमारे फ्रेंचाइजियर्स रिलैक्स हो जाएंगे। अब सिर्फ उनको एक बार जाना है, अपनी ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर लगाने के बाद प्रोडक्ट उनके पास पहुंच जाएगा। विमल जी हमारे साथ इस समय लाइन पे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, विमल जी से बात करते हैं हम। यहाँ पर सभी ने हैंड रेस किए, अधिकतर लोगों ने हमारे साथ हैंड रेस किए। आपके 1 to 1 क्वेश्चन पे चलेंगे, वेंडर के साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आजाद सिंह जी हैं, आपने हैंड रेस किया है। आजाद जी आपका स्वागत है एनबी शॉपिंग के इस मंच पे। अपने माइक को आप टच करके हमसे बात कर सकते हैं। आजाद सिंह। शिवम जी आपने हैंड रेस किया है। जी आजाद जी आप हमसे। अभी समझ में नहीं आया कि वेंडर ऐप कैसे काम करता है, ये पूछना चाहते हैं आप? मतलब अपने यहाँ अपने शहर में अगर किसी से वो करना है तो किस ढंग से किया जाए, उनको क्या प्रॉफिट होगा, हमको क्या प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें बता नहीं पाते। ओके, तो पहले चीज तो फर्स्ट एंड ऑल इस चीज को समझिए कि वेंडर ऐप है क्या, और ये एनबी शॉपिंग आपका और उसका तीनों का क्या मिक्सअप है, या तीनों का बेनिफिट क्या होने वाला है। ठीक है सर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप हैं एग्जांपल के तौर पे, और अभी आपको कोई शॉप खोलनी है, तो शॉप खोलने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। सबसे पहली चीज तो ये, इन्वेस्टमेंट के बाद अब आपको वहां पे ग्राहक चाहिए होंगे, क्योंकि सेल होगी तभी पैसा आएगा अपने। और ग्राहक कैसे आएंगे, पॉइंट ये था। तो या तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी आपको, या मार्केट वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी आपको, कुछ दिन बैठना पड़ेगा, चलते फिरते ग्राहक आपको देखेंगे, तब जाके आपके शॉप पे आएंगे। अगर रेट अच्छा हुआ तो वो दोबारा भी आएंगे, क्वालिटी अच्छी हुई तो वो रिपीट करेंगे। ये एक तरीका होता है मार्केट का। लेकिन उसमें अब आती है बात कि कितना एरिया हम कवर कर पाते हैं, मतलब कितने एरिया तक के लोगों तक हम पहुंच पाते हैं अपनी शॉप से, या वो लोग हमारे पास कितनी दूर तक के ग्राहक आ सकते हैं। तो मैक्सिमम एक दुकान पे, सर मैं आपसे ही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि एक दुकान पे मैक्सिमम कितनी दूर तक के ग्राहक आते हो? लैपटॉप में अगर सही है तो जाके लैपटॉप से
पीडीएफ बना के लेके आओ, फटाफट हो जाएगा। पीडीएफ में कोई नहीं है। मैं आपको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। तो वापस गलत ही तो आएगा उसमें। हाँ हाँ, अभी लाया तो वैसे गलत हो गया, वैसे ही आ जाएगा वापस। सर बात कर सकते हैं आप मुझसे। यहाँ पर और भी हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो भी कनेक्टेड तो है। वो तो वापस ऐसा नहीं चलिए आएगा। चैट में बता दीजिए पीडीएफ में ऐसा मैक्सिमम नहीं कितने आता। लोग पीडीएफ में हमारे कैसे पास आएगा ऐसे? पीडीएफ आ सकते हैं। पीडीएफ बना के लाओ। मान लीजिए मेरी एक शॉप है, तो एरिया में मैं अपनी एक दुकान लेकर बैठा हूँ, शॉप लेकर बैठा हूँ, तो इस दुकान पे कितनी दूरी तक के लोग हमारे पास आ कितना पैसा पेज इसका? कितना हुआ? कितना पैसा? 8 2 4 6 प्रदीप 8 या 6? 5 किलोमीटर 30 रुपये दो। 30 रुपये में चेंज नहीं, 500 का नोट है। 500 हो जाएगा। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। जनरली अगर आपने देखा होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जब दुकानों की बात आती है हर किसी के एरिया में उसके पड़ोस में ही शॉप होती है और मैक्सिमम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन शहर के अंदर हर कॉर्नर पे लगभग दुकानें ऑलमोस्ट होती हैं। 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में जो शॉप्स होती हैं, उन शॉप्स के कस्टमर्स आपके पास आते हैं, लेकिन अब पॉइंट आता है कि कितने कस्टमर्स आपके साथ आएंगे। पॉइंट आता है कि कितने कस्टमर्स आपके साथ आएंगे। 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 4 कस्टमर, 5 कस्टमर। एक जनरली दुकानदार 200, 300, 400, 500 कस्टमर तक ही एंटरटेन करता है, इतने ही कस्टमर तक वो पहुंच पाता है और इससे ही उसका पूरे महीने की सेल्स हिट करती है। अब पॉइंट था ऐसा दुकानदार जो 1000 रुपये मान लेते डेली का कमाता है, 2000 डेली का कमाता है, 5000 डेली का कमाता है मान लेते हैं। तो आप उनके पास जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उनसे ये बोलिए कि सर आप इस सेल को बढ़ाना चाहते हैं क्या। अब मान लीजिए एक व्यक्ति 10 साल से चला रहा है दुकान, उसकी इनकम बढ़ी ही नहीं है, वही दुकान है, वही मॉल है, उसी से काम कर रहा है, बस अपना गुजारा बसर कर रहा है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ा पाया। तो पॉइंट था क्या वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। आप अगर उससे बात करेंगे तो बिल्कुल कुछ बोलेगा यस हाँ इनकम बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप बोल सकते हैं कंपनी है एक मेरी जान पहचान की, वो कंपनी मार्केट के अंदर बहुत तेजी से अपने लोगों को जोड़ रही है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, और वो कस्टमर्स अपने कस्टमर जो जोड़ रही है उनको कुछ इनकम देती है। तो वो इनकम आप अगर आप उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं तो मान लीजिए आप 10-15% कमाते हैं, 15% कमाते हैं, किसी एक डायरेक्ट आदमी को, डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट देने के बाद 20% कमाते हैं, तो कंपनी कहती है आप 12% हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आप एफएमसीजी से हैं तो, और एफएमसीजी से अलग हटके यानी कि किराना दुकान से अलग हटके हैं, अगर आप जनरल स्टोर से अलग हटके हैं जैसे कि फूड्स एंड वेजिटेबल्स है, अदर कोई सेगमेंट है, होटल रेस्टोरेंट्स है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर्स है, उससे 15% के बारे में बात कीजिए कि 15% अगर आप कमीशन देते हैं तो कंपनी 7 किलोमीटर तक के कस्टमर्स आपके पास भेजेगी जो हम लोग जोड़ रहे हैं। तो वो लोग जो खरीदारी करेंगे, इसका मतलब वो जो सर्विस लेंगे उससे आपका जितना भी बेनिफिट होगा वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि आज तक आपको नहीं था, क्योंकि वो कस्टमर तो आपका था ही नहीं। वो कहता है ठीक है, अब वो कच्चा बिल बना के देता है आपको, मान लेते हैं जैसे पहले भी आप उसके यहाँ से परचेज कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, तो वो एक कच्चा बिल बना के देता है। उस कच्चे बिल के ऊपर हम आपको वेंडर के माध्यम से परचेजिंग हिट करवाते हैं। तो ये कैसे होता है, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसे बात करते हैं। तो मैं चलता हूँ आपकी तरफ, वेंडर की तरफ थोड़ा सा, और आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर। एक वेंडर आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, डालना है, जहां डालते हैं हम nbshopping.com, www.nbshopping.com आप डालते हैं, ये डालते हैं आप जनरली। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो है www हटा देने का है, यहाँ पर vendor.nbshopping डाल देना है, ठीक है। सिर्फ www तीनों उसको हटा देना है, वहां पर vendor.nbshopping.com लिखना है, और यहाँ पर ये लिंक आपका खुल के आ जाएगा लॉगिन। जब लॉगिन लिंक खुल के आ गया ये, अब यहाँ पर आपके पास अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस शॉपी का रजिस्ट्रेशन नहीं, जो दुकान है आपके पास, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ जाना है, साइन अप, ठीक है। अब साइन अप में जाकर यहाँ पर आपको उनका अपनी, पहले तो अपनी आईडी डालनी है आपको,
जो आपकी आईडी होगी यहाँ पर। और आपकी आईडी डालने के बाद में ये तुरंत आपको यहाँ एक नाम दे देगा, तो ये आपका नाम आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको नाम की जगह पर नेम डालना है अपना, फिर उसके बाद नाम डालना है यहाँ पर। और नाम डालने के बाद प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिर एड्रेस डालना है आपको। एड्रेस डालने के बाद मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, नीचे फिर पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर के नीचे देखेंगे आप स्टेट, स्टेट की कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे आप चले जाइए यहाँ पर, तो वो आपको देखेगा स्टेट, हॉलीडेज, ये सारी चीजें देने के बाद पासवर्ड देंगे आप। पासवर्ड देने के, क्योंकि ये इनवैलिड आईडी इसलिए बार बार उठा रहा है उसको, वो इनवैलिड आईडी दिखा रहा है। आईडी नंबर आपको यहाँ पर अपना डालना होता है, इसके अंदर ये पासवर्ड सेव है इसलिए ये बार बार ऐसा दिखा रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आप एक आईडी नंबर अपना डालेंगे तब प्रॉपर तरीके से ये नाम सर्च करके देगा आपको। मैं आपको दूसरे एंगल्स पे दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ में? जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं अपने चैट पे आप बता सकते हैं कि स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ में। ओके, थैंक यू। ब्राउजर हिस्ट्री जब डिलीट करेंगे आप तो आपको प्रॉपर तरीके से ये सारा निकल के आ जाता है। मैं आपको दूसरे ब्राउजर पे ये निकाल के दिखाता हूँ ताकि आप इस पूरे फॉर्म को समझ जाएं किस तरीके से फॉर्म भरना है अपने कस्टमर का या जो भी शॉपकीपर है उसका। इसमें ज्वाइनिंग MLM से कोई लेन देन नहीं होता, ध्यान रखिएगा इसका। मल्टी लेवल मार्केटिंग से कोई भी लेन देन नहीं रहता। यहाँ डालेंगे आप इसको vendor.nvshopee.com। अब जब ये डालेंगे तो आपका वो पूरा पेज खुल के आ जाएगा। वेंडर का हमारा ये आ गया। साइन अप पे जाएंगे हम यहाँ पर, और साइन अप पे जाकर अब यहाँ पर आप अपनी आईडी नंबर डालेंगे, कोई भी एक आईडी नंबर एग्जांपल के तौर पे। तो हम डाल देते हैं कंपनी की आईडी। अब यहाँ पर ये नंबर्स डेटा सर्च करके बताया किसकी आईडी है, तो यहाँ दिखा दे सासा एसोसिएट। अब इसके बाद आपको शॉपी का एड्रेस डालना है। क्या आप लोगों को ये वाला सेकंड फॉर्म दिख रहा है? ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही। वन सेकेंड। कोई भी एक एसोसिएट अपना नाम, अपना आईडी नंबर बता सकते हैं आप। कोई भी एक एसोसिएट अपना एक आईडी नंबर बता दीजिए। अभी आई थिंक शो हो रहा होगा आपको। अब हम डालते हैं यहाँ पर एक आईडी नंबर। देखिए विमल जी ने यहाँ पर अपना आईडी नंबर दिया है ना, यहाँ आईडी नंबर डालते हैं और सर्च करते हैं। से ये हमने डाला है आईडी नंबर। अब नाम किसका है ये पता चल जाएगा। आईडी नंबर हमने ये डाला है तो ये किसका है, ये तुरंत अभी डेटा पे सर्च करेगा, वो उठाएगा सिस्टम से और यहाँ पर दिखा देगा कि किसके नेम से ये आईडी लगी है। तो प्रॉपर इस तरीके से ये पूरा स्लैब चलता है। ये देखिए विमल कुमार के नाम से आईडी थी, यानी कि स्पॉन्सर कौन हो गए? विमल कुमार। अब स्पॉन्सर का बेनिफिट क्या है पहले ये समझते हैं, 1 to 1 चीजों को समझते हैं। स्पॉन्सर का बेनिफिट ये है कि आप जिस भी वेंडर को जोड़ेंगे उस वेंडर से जितनी भी शॉपिंग होगी, यानी कि एनवी शॉपिंग कस्टमर आएगा तो वेंडर से यूज करेगा क्योंकि आईडी पर डालेगा वो, तो जितनी शॉपिंग होगी उस शॉपिंग का आपको यहाँ पर अगर नॉन फूड है यानी कि FMCG अगर नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है या अदर जितनी भी सेगमेंट है, उनकी जितनी भी सेल होती है उस पर 1% फ्लैट आपको आएगा ना, 1% फ्री की इनकम हो जाती है अगर वेंडर जोड़ देते हैं। वेंडर जोड़ने का मकसद खाली वेंडर जोड़ना ही नहीं, अपने को ग्राहक भी देने, तो लोगों के साथ काम भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तो बंदा है इसके यहाँ से अगर ये सर्विस लोगे, इसके यहाँ से सामान खरीदोगे तो आपको इनकम आएगी, तो उसको भी रीफंड से इनकम जाएगी और आपको एक अलग से इनकम आती है नेटवर्क पार्ट से अलग हटके। ये आपकी सिंगल एक तरीके से रेफरल इनकम होती है, इसे हम वेंडर इनकम कहते हैं।
अब यहाँ पर मान लीजिए कोई मार्ट है, कोई दुकान है आपकी, जो किसी का जो दुकान का नाम होगा, जैसे मान लेते हैं ए मार्ट। अब यहाँ पर आपका कोई मेल आईडी होगा, आपने मेल आईडी डाल दिया अपना, साथ में सॉरी एड्रेस डाला यहाँ पर आपने, मेल आईडी नीचे आएगा, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया आपने, मान लेते हैं HD7 नोएडा, पूरा एड्रेस डालिएगा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है, अपना फ़ोन नंबर आपने डाल दिया, और ये प्रॉपर तरीके से एक फॉर्म हम भर ही देते हैं, क्यों ना इस फॉर्म को हम प्रॉपर भर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। आपने अब यहाँ पर जो मेल आईडी था अपना प्रॉपर वो मेल आईडी, एक्चुअल मेल आईडी डालते हैं इधर, और यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं। विमल जी अपना एड्रेस दीजिए चैट पे मेरे को, प्रॉपर एक फॉर्म भर के दिखाते हैं आपको ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। विमल सर अपना एड्रेस दीजिएगा। कनेक्टेड हैं सर विमल सर? ओके, पिन कोड नंबर भी सर देना। तो ये एड्रेस डाल दिया हमने, रायपुर छत्तीसगढ़। अब बात करते हैं हम फोन नंबर की। सर फोन नंबर भी अपना दे दीजिएगा। ये प्रॉपर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ एक वेंडर का लिंक। स्टेट आ गया छत्तीसगढ़। कैटेगरीज में आपको क्या है, कैटेगरी मतलब वो किस चीज का वो काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, क्लॉथिंग, केमिस्ट है यानी कि मेडिकल है, केमिस्ट, जूतों की शॉप है, फुटवेयर, सैलून है, कोई बाल कटिंग वगैरह का, ब्यूटी पार्लर वगैरह है, ये सारे आप यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, जूस कॉर्नर, इलेक्ट्रॉनिक, केमिस्ट्री, आपका ये आ गया ग्रोसरीज यानी कि FMCG या फिर अदर जो भी है आप मान लेते हैं, तो हम ग्रोसरीज डाल देते हैं। आप कोई दिन छुट्टी रखते हैं क्या, किसी दिन छुट्टी रखते हैं आप क्या, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी भी दिन रखते हैं तो आप यस कर सकते हैं उस दिन पे, अन्यथा नॉन पे क्लिक कर दीजिए अगर आप 7 डेज ओपन करते हैं तो। और यहाँ पासवर्ड डालेंगे आप प्रॉपर, पासवर्ड आपकी चॉइस है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कॉमन पासवर्ड रखिएगा क्योंकि आपको एक प्रॉपर फॉर्म सबमिट करना है, तो एक कॉमन पासवर्ड, और फिर उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जब रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म, आपको एक आईडी नंबर आएगा यहाँ पर, उस आईडी नंबर पे आपको जाना है। अभी अप्रूवल्स होगा आप इसका, 24 घंटे लगते हैं इसके अप्रूवल्स में, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, अगर स्टाफ की नजर में तुरंत आ गया तो तुरंत हिट कर देते हैं, अन्यथा 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम लेते हैं हम लोग इसका। तो ये आपका आ गया, देखिए वेंडर आईडी आ गया, डेटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ पर लिख रहा है योर यूजर आईडी नंबर दिस। अब ये जो यूजर आईडी आया है सर का, इसको हम उठा लेते हैं, ठीक है, और वेंडर को जाकर हम लॉगिन करते हैं। तो वेंडर को लॉगिन करेंगे हम प्रॉपर तरीके से। वेंडर को लॉगिन करने से पहले ये अप्रूवल्स चाहिए होता है वेंडर का, अप्रूवल्स जब आ जाएगा वेंडर का तो उसके बाद हम लॉगिन कर सकते हैं। मैं अभी सब कुछ आपको दिखाता हूँ, लगे हाथ तो अप्रूवल्स भी उसका हम कर देते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर दिखेगा कि प्रॉपर आपका वेंडर किस तरीके से वर्क करता है।
अभी हमने जो यहाँ पर एक फॉर्म ये भरा है और उसका हमारे पास अप्रूवल्स आया, हमने उसको अप्रूवल्स में डाल दिया। तो ये प्रॉपर अप्रूवल्स आ गया हमारे पास। और अब इसमें एक परसेंटेज होता है आपका सेट होता है, कंपनी 12% पे एफएमसीजी पे और 15% नॉन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे काम करती है। तो अगर मान लेते हैं 12% पे है आपका, अभी कंपनी 7% स्टार्टिंग में कर रही है 7% पे, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। मैं आपको अब साइट में दिखाने जा रहा हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा देखना और समझना चीजों को प्रॉपर तरीके से। वेंडर के ऊपर हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं वेंडर्स के, तो ये स्क्रीन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सर सबका सवालों का जवाब दूंगा, वेट के लिए थोड़ी सी देर। मैं वेंडर का आपको प्रॉपर तरीका सिखा रहा हूँ। आप डे 1 में जाकर आज से ही इनकम रीपर्चेस की उठा सकते हैं अगर आप इस तरीके को समझ जाते हैं तो। बस ये है कि एक बार चीजों को समझना जरूरी है। अगर चीजें समझ जाएंगे हम तो तेजी से हम काम कर सकते हैं। आप शॉपिंग नहीं होने के बावजूद भी रीपर्चेस उठा सकते हैं। समझ रहे बात को आप? शॉपिंग नहीं होने के बावजूद, क्योंकि अदर प्रोडक्ट्स तो हैं, अदर चीजें तो हैं, कहने का अर्थ है तो अदर प्रोडक्ट्स हैं। इट मींस कि आप शॉपिंग नहीं है तो क्या होगा, हम बिना शॉपिंग के भी हम प्रोडक्ट्स पे इनकम ले सकते हैं। अगर शॉपिंग दुकान नहीं है अज्ञापक तौर पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विदाउट शॉपिंग के भी वो बेनिफिट्स वो सर्विस ले सकते हैं, कहने का अर्थ ये। तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। जनरली हमने उसी चीज को यहाँ पर खासतौर से आप लोगों के साथ शेयरिंग की है कि ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप करने पे आते हैं तो बिल्कुल ऐसा होता है। और सिस्टम को समझने की देरी है, क्योंकि अगर सिस्टम को हम समझ जाएंगे तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं और आपके साथ में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। काफी अच्छा बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं वेंडर से, सिर्फ वेंडर से अगर हम बात करते हैं। तो चलते हैं आगे। अब मैं आपको ये आईडी भी खोल के दिखाऊंगा उनकी सर की, विमल जी की। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं मुझे, तो 1 सेकेंड सर, स्क्रीन शेयर। विमल जी दोबारा से मुझे एक आईडी नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा। एक चीज को मैं 1 to 1 लेकर चल रहा हूँ आपके साथ में, ताकि कोई इश्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। कहने का अर्थ ये आप लोग आराम से समझ सकें चीजों को, कि समझना ही मेन चीज है। अगर समझ जाते हैं चीजों को तो हम आगे आराम से कर सकते हैं। सभी चीजों को 1 to 1 में आपको लेकर चल रहा हूँ, ताकि एक एक चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। सिंपल सा थॉट ही है। आईडी विमल जी की खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वेंडर लिस्ट कहाँ आती है, किस जगह पहुंचती है। और आप अपनी आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको इनकम भी दिखेगी प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें दिखेंगी। मतलब सिस्टमेटिक तरीके का पूरा एक फॉर्मेट है जो रेडी है आपका इस समय। बस क्योंकि हमें अवेयर नहीं है, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बस पॉइंट ये था और कुछ नहीं था। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ में। और यहाँ आप देख सकते हैं इस समय। पहले तो चलते हैं हम वेंडर के पास। आप लोगों को वेंडर का ये स्क्रीन दिख रहा है? चैट में मेरे को फटाक से बता दीजिए, ताकि फिर आगे बढ़े हम लोग। क्या वेंडर का स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी, ओके, थैंक्स। अब ये देखिए, मैंने विमल जी का यहाँ पर जो उनका वेंडर ऐप है, तो उनके एक वेंडर ऐप पे एक आईडी थी। हमने वो आईडी अभी क्रिएट की है वेंडर की। वो वेंडर आईडी हम डालते हैं सर की, जिससे कि आप लोग सिस्टम को समझ सकें। क्योंकि सिस्टम समझाने के लिए, बताने के लिए ही मैंने खास तौर से ये पूरा प्रोसेस अभी आपके सामने लाइव रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए ताकि आप पूरी चीजों को समझ जाएं।
कि किस तरीके से ये काम करता है। अब आपको वेंडर आपने फॉर्म भरवा दिया, फॉर्म भरने के बाद ये काम किसका है, वेंडर जो जिसने वेंडर लिया है उसका काम क्या है वो बात करूंगा मैं आपके साथ में। तो पहले तो चलते हैं, हम आपको लाइव लेके चलते हैं। अब वेंडर पे चलते हैं। यहाँ पर एक वेंडर आईडी विमल जी की, ये थी वेंडर आईडी जो अभी हमने क्रिएट की और वेंडर इनका अप्रूव हो गया। तो वेंडर का पासवर्ड डालते हैं हम। पासवर्ड डालने के बाद हमने सबमिट किया। जब पासवर्ड डालेंगे आप देखिए करना क्या था, vendor.nbshopee.com, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ आ रहा है vendor.nbshopee.com। वहां पे आपने आईडी नंबर पासवर्ड डाला जब क्रिएट हो गया आपका, और अब सेल में जाना है। अपने को कहाँ जाना है, सेल में। सेल में जाना है यहाँ पर, और सेल में कस्टमर की आईडी डालनी है हमें, जो भी कस्टमर की आईडी है। एग्जाम्पल तौर पर किसी एक कस्टमर की आईडी डाल देते हैं हम। अब मान लो इन्होंने बिल किया, अब ये बंदा ऐसा है जिसके पास ना कोई बिलिंग प्रिंटर है ना कोई बिलिंग मशीन है, तो आपको बिल तो प्रिंट करके दे नहीं सकते। ये सब्जी वाला हो सकता है, ये कोई प्लम्बर हो सकता है, कोई मैकेनिक हो सकता है, तो बिल तो देगा नहीं आपको। तो ये कच्चा बिल बनाएंगे, मतलब कच्चा बिल बोले तो उन्होंने कहा कि भाई कितने पैसे हुए, आपने बोला सर इतने हो गए, तो आपने बोला इतने हो गए, डन, ओके ठीक है। 1000 रुपए का बिल हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, आपने बोला 1000 का बिल हो गया, 1000 का बिल हुआ, ओके डन, आपने पैसा दिया। और ये साइड में क्लिक करना है, अब यहाँ सबमिट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, सबमिट नहीं करना है, साइड में क्लिक करना है। अब इसके पास वाउचर पड़ा हुआ है, तो वाउचर चाहे तो ये वाउचर रिडीम कर सकता है, और रिपर्चेज में डालना चाहता है तो रिपर्चेज में डाल सकता है। रिपर्चेज की जगह डालना है तो ये यहाँ पर फिर क्लिक नहीं करना है, रेड बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, सीधा यहाँ जाके सबमिट कर देना, तो ये रिपर्चेज में सीधा चला जाएगा। अब रिपर्चेज में चला गया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई एक आईडी ले लेता हूँ जिसको आपको इजीली देखने को समझ में आ जाएगा। ये एक आईडी हमने अभी ली है आपके सामने यहाँ पर, और इस आईडी से मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ 100 रुपए की परचेसिंग हुई, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। आपने क्या किया था, कस्टमर की आईडी ली, वेंडर का से क्या करवाना है आपको। अब ये बिल कैसे करेगा, आपका बिल तो उसने कच्चा दे दिया, 100 रुपए की खरीदारी कर दी आपने, तो अब आपने 100 रुपए उसको दिए, उसने अब आपने कहा कि अब मेरी आईडी चढ़ा दो। क्या बोलेंगे आप, मेरी आईडी पे ये बिजनेस चढ़ा दो। तो चढ़ाने के लिए क्या करना है, वेंडर ऐप खोलेगा, वो अपना सेल में जाएगा, सेल में जाकर आईडी नंबर डालेगा, फिर आपका अमाउंट डालेगा। और अब आप बोलते हैं मेरा डिस्काउंट लगाओ भाई, मैं तो 100 रुपए नहीं दूंगा, 5% मेरे पास डिस्काउंट वॉलेट पड़ा हुआ है, 5% डिस्काउंट होगा। उसने कहा ठीक है, उसने क्लिक करेगा जैसे ये रेड बॉक्स पे, तो 100 रुपए में 5% तुरंत माइनस होके यहाँ पर आपको शो हो जाएगा 95 रुपीज। अब 95 रुपीज आपको देना था। अब ये वाली जो सेल जब सबमिट होगी तो ये रिपर्चेज में नहीं जाएगी, क्योंकि इसने वाउचर यहाँ पर यूज कर। अगर ये वाउचर यूज नहीं करता तो ये सेल आपकी टोटल रिपर्चेज में काउंट होती। मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा आपको करके। पहला तो मैं दिखा रहा हूँ आपको फिलहाल कि आपने रिडीम किया है वाउचर, ठीक है। अब रिडीम वाउचर किया है तो इनकम कैसे पहुंचेगी, किसके पास पहुंचेगी वो देखते। तो यहाँ पर चलते हैं रिपर्चेज इनकम। यहाँ पर देखिए वॉलेट भी पड़ा हुआ है इस आईडी पर, आप देख सकते हैं वॉलेट पड़ा हुआ है। यानी कि ये वॉलेट क्या है, ये इनके आईडी पर जैसे ऑटो पूल की इनकम आई जिसमें से 10% कट के इनके वॉलेट में चला जाता है, तो ये वो 10% है। समझ में आ रही बात, मतलब आपका कोई एक इनकम आया, जैसे कि ऑटो पूल की इनकम आती है तो 10% रिपर्चेज में जाती है, आपकी कटने के बाद 10% का टीडीएस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, बाकी का पैसा आपके अकाउंट में जाता है। तो ये 10% आपका जो कटा था वो अमाउंट है ये आपके पास, जो कि कंपनी के पास एडवांस पड़ा है। समझिए बात, क्या पड़ा है, कंपनी के पास आपका एडवांस पैसा है, अभी आपके हाथ में नहीं है, इसलिए आपको पैसा नहीं लग रहा। तो दुकानदार से आपने जब बोला, हमारे वेंडर से बोला कि मेरे पास ये वाउचर पड़ा एग्जाम्पल के तौर पे, या जो भी अमाउंट, तो आपने यहाँ पर जब आप बोलेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा, सबमिट जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ से अमाउंट कट जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको नॉन वाउचर की दिखाता हूँ, मैंने ये 95 रुपीज की जगह हम रिपर्चेज चढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिपर्चेज का पहले देखते हैं हम लोग। तो रिपर्चेज ये देखिए 100 रुपीज आ गया, जैसे ही मैंने वो हटाया तो ये 100 रुपीज आ गया। अब 100 रुपीज आ गया, मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, तो ये रिपर्चेज में चढ़ेगा। क्लिक कर दिया हमने, ये सबमिट किया, तो ये अब रिपर्चेज में सेल चढ़ जाएगी, ये चढ़ गई रिपर्चेज के अंदर। अब रिपर्चेज में चढ़ तो गई है, बट ये पे कब होगी, जब यहाँ से ये कमीशन कंपनी को दे देंगे। क्या करेंगे,
जो दुकानदार है, दुकानदार ने तो अभी क्या किया, उसे कस्टमर से पैसा ले लिया एग्जांपल के तौर पे, और लेने के बाद कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन ये सेल तब आपकी अप्रूव्ड मानी जाएगी जब ये सेल, यहाँ पर अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, आपके सामने डेटा दिखाता हूँ, जब ये पेमेंट कंपनी को कमीशन पे कर देगी। तो कमीशन कितना आया, जैसे मान लो 7% है, तो 7% हम 100 रुपए में 7% ये कंपनी को देंगे। तो 7% जब तक पे नहीं करेंगे, जब तक ये नॉट पेड लिख कर आ रहा है, यानी कि ये अप्रूवल्स नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक सेल की, गलती से दूसरी चढ़ गई, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पर रिपोर्ट की जगह डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये आपकी एक सेल थी, अभी यहाँ देखते हैं हम वॉलेट यूज हुआ क्या, नहीं हुआ, इन्होंने वॉलेट यूज नहीं किया यहाँ पे, और वाउचर भी यूज नहीं हुआ, देख रहे हैं आप, यानी कि रिपर्चेज भी यूज नहीं था, वाउचर भी यूज नहीं हुआ था। अब अगली सेल करने चलते हैं, फिर से एक और सेल करते हैं, ये तो थी रिपर्चेज वाली, एक और सेल करते हैं। ठीक है, एक सेल करते हैं रिपर्चेज की वॉलेट से, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। उसी आईडी से हम एक और, किसी भी आईडी से करिए, एक और सेल करते हैं हम। अब करते हैं 100 रुपए की सेल हम, किससे, वॉलेट से, मतलब वॉलेट कौन सा, जो उनका पास पैसा पड़ा हुआ था, कितना पड़ा है, 224 रुपए। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये आपका 10% वाला पेमेंट है जो 224 रुपए। अभी हम यहाँ पर रिपर्चेज के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर रिपर्चेज पे जाएंगे, इसका मतलब इस बॉक्स में ऐड नहीं करना है। अब ये यहाँ पर ये 240 में से जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक ओटीपी आएगा कंपनी के पास। ओटीपी जैसे ही आएगा तो ओटीपी जब डालेंगे तभी ये पेमेंट आगे दिखाएगा, प्रोसेस होगा। ये देखिए 100 रुपए काट लिए उसने वॉलेट से, यहाँ से दिखा दिया, पेमेंट 0 हो गया। अब मेरे पास एक ओटीपी आया, ये देखिए मेरे पास एक ओटीपी आया, और ये ओटीपी मैं डालूंगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ओटीपी भी दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर ओटीपी नहीं आता। अभी मैंने आपके सामने लाइव ओटीपी यहाँ पर हिट किया है, आप लोग कैमरे पे अगर मेरे को देख पा रहे होंगे तो वहां पर मैं आपको ओटीपी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एनबी शॉपी की तरफ से ओटीपी आया है। अब उल्टा दिख रहा होगा आपको क्योंकि वो कैमरे की वजह से दिख रहा है, तो ये आप देखिए यहाँ पर ओटीपी आया। अब ये ओटीपी मैं यहाँ सबमिट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे लीडर ऐसे भी हैं एक्सपर्ट लीडर इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी और की आईडी उठाकर ले आए, उन्हें दिखा ऑटो पुल में पैसा पड़ा हुआ होगा इसके पास, चलो ठीक है, या मान लो आज की लिस्ट हमने शेयर की, उसमें दिखा इसका पे आउट बना है, तो ऑटो पुल में पैसा इसका कटा होगा, उसकी उठाए के आईडी लेकर आ गए शॉप पे और बोले इससे मेरे को परचेसिंग करा दो। उन्होंने खरीदारी की। अब हमें तो पता ही नहीं बंदे की किसकी आईडी है, उसने देखा वॉलेट में पैसा है तो बंदा पैसा काट के दे देगा, वो थोड़ा वेरीफाई करेगा कि भाई किसका आईडी है, किसका पैसा है। तो अब उस कंडीशन में कई लीडर्स ने ये एक्सपर्ट मतलब ये होशियारी की, एक्सप्रेशंस किए हमने। अब ये कहीं ना कहीं ये हुआ कि किसी और की आईडी कोई और परचेसिंग करके निकल गया। वाओ, तो बहुत गजब का था। लेकिन भाई इस पर सिक्योरिटी लगानी चाहिए क्योंकि ईमानदार आदमी नहीं मिल सकता। तो फिर जाकर ये ओटीपी सेटअप दिया कि जिसके पास आईडी है उसी के नंबर पे ही ओटीपी जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर ओटीपी डालते हैं ताकि जेन्युइन हो गया कि ये बंदा वही है जिसके पास जिसकी आईडी, ठीक है, वरना तो ओटीपी नहीं आएगा उसके पास। अब ये सबमिट किया मैंने, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ओटीपी डालने के बाद अब मैं सबमिट करूंगा यहाँ पर, तो ये अमाउंट 0 हो गया, यानी कस्टमर से कोई पैसा नहीं लिया। ठीक है, कस्टमर से कोई भी पैसा नहीं लिया, उन्होंने सीधा सा वॉलेट से पेमेंट कर दी है। अब ये वॉलेट से पेमेंट किए हैं तो ये कैसे आएगी दुकानदार के पास, क्योंकि दुकानदार ने तो सामान दे दिया। अब इनके पास ये पैसा कैसे आएगा, तो हम चलते हैं फिर से रिपोर्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रिपोर्ट्स। तो यहाँ रिपोर्ट देखेंगे आप कमीशन पे में जाकर, पे कमीशन में ट्रांजैक्शन में जाकर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, पैसा कैसे कटा। तो ये देखिए ये 100 रुपए यहाँ पे वॉलेट से कटा है, इसमें भी वाउचर यूज नहीं हुआ है। तो 14% या 7% के हिसाब से 14 रुपए, 2 सेल हुई थी हमारी, एक सेल हुई जो विदाउट वाउचर थी और विदाउट वॉलेट, यानी कि टोटल कैश में लेन देन था या फिर ऑनलाइन पेमेंट किया, मतलब पैसा देके, रिपर्चेज के लिए पैसा देकर हुआ था ये। तो यहाँ 100 रुपीज उन्होंने पेमेंट किया था पैसा देकर। एक सेल ऐसी हुई जो वॉलेट से हुई, यानी कि यहाँ पर पेमेंट नहीं दी गई, 0 अमाउंट। इसका मतलब ये वाला पेमेंट कंपनी से लेना है इनको, समझ में आ रही बात, ये पेमेंट कंपनी से लेना है। तो कंपनी से लेना है तो जब ये पेमेंट में, अब यहाँ क्या होगा, कमीशन ये पेड करने जाएंगे, कमीशन पेड कर देते हैं। तो इससे पहले हम पेड करने से पहले एक परचेसिंग ऐसी भी करते हैं जिसमें हम 5% डिडक्शन करते हैं, ओके, यानी कि रिपर्चेज नहीं जाए। तो आप सेल पे चलते हैं हम,
ये दुकानदार के लिए, ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए नहीं है। मतलब आपको बताना है एज पर ट्रेनर कैसे से करके ये आप पेमेंट काटेंगे, पेमेंट लेंगे कंपनी से या देंगे, कैसे देंगे उस कंडीशन में। तो अब 100 रुपीज की एक सेल और करते हैं, मान लेते हैं, और साइड में सबमिट करना है। सबमिट नहीं करना, साइड में क्लिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आ गया, इनके पास वाउचर पड़ा था, ये बोले 5% मुझे वाउचर से यूज करना है। ठीक है, यूजर वाउचर से यूज कर लिया 5%। अब ये 5% वाउचर कितना हुआ? 95 रुपीज। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि 5% वाउचर तो यूज किया है मैंने, यानी कि अब देखिए फायदा की बात। एक तो फायदा ये हो गया कि उन्होंने 5% वाउचर यूज कर लिया, 100 रुपए का माल 95 रुपए मिल गया। दूसरा, अब ये पैसा भी नहीं देना है उनको, वो कह रहे हैं 95 रुपए मैं अपने वॉलेट से देना चाहता हूँ, मेरे पास वॉलेट में ऑलरेडी पैसे पड़े हैं। अगर नहीं होते तो ये कैश देते कंपनी को, उस दुकानदार को 95 रुपए है, तो ये कैश नहीं देंगे। अब इन्होंने कहा कि भाई मेरे को ये पेमेंट वॉलेट से काटना है, तो वॉलेट में दुकानदार ने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया वॉलेट पे, फिर ओटीपी आएगा। ठीक है, ये आया ओटीपी आया। अब हम ओटीपी दोबारा से डालेंगे, ये देखिए मेरे कैमरा पर देख पाएंगे आप, ये दूसरा एक ओटीपी आया। अब मैं इस ओटीपी को डालूंगा, जब यहाँ सबमिट करूंगा 95 रुपीज इनके वॉलेट से डिडक्ट हो रहा है। देखिए अब ये 200 कुछ रुपए थे इनके, यहाँ पर 224 रुपए थे, यहाँ 124 रह गए क्योंकि 100 रुपए पहले यूज कर लिए थे इन्होंने, और 95 अब यहाँ से यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या डालेंगे इन पे, यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, क्योंकि यहाँ अमाउंट 0 हो गया। पेबल अमाउंट देख सकते हैं आप, टोटल अमाउंट 0 है क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी कट गया है। तो अभी क्या करना है, ओटीपी डालना है। ओटीपी हमने डाला और अब हम सबमिट कर देंगे। तो ये 3 तरीके की सेल मैंने आपको दिखाई। एक सेल जो वॉलेट से कटी, जिसके साथ डिस्काउंट था। एक सेल इसमें डिस्काउंट नहीं लगाया, रिपर्चेस में था, वॉलेट से कटी। सभी दिखा रहा हूं मैं आपको वन बाय वन, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम फिर चलते हैं सेल पे। इसमें कमीशन, पेमेंट, तो ये डेली की कमीशन पे रिपोर्ट देगा आपको। यहाँ पर आज आपकी जितनी सेल हुई आज कंप्लीट करिए, क्लोज करिए, और कल पेमेंट कंपनी को डाल दीजिए अकाउंट में। या कंपनी से लेना है तो कंपनी से आप ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने आज की डेट 10 तारीख है, तो आज की सेल हुई है हमारी 3 टाइप की सेल हुई, हमने 3 तरीके की अलग अलग सेल की है। उसको समझते हैं अच्छी तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। एक कस्टमर है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, मतलब एक दुकानदार है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लेते हैं। इंटरनेट चला गया क्या? ओके, आप लोग लाइव हैं, इसका मतलब इंटरनेट है। तो ही देखते हैं, ये आ गया। अब ये देखिए रिपोर्ट में यहाँ पर 3 सेल हुई, कितनी? 100 100 100, 3 रुपए 3 सेल हुई, 300 रुपए की टोटल। 300 रुपए की सेल में से कंपनी उसको कैश आया था, यानी कि जो उसने पेमेंट लिया था अपने पास रिसीव किया, वो 100 रुपीज का, क्योंकि उसने 100 रुपीज का पेमेंट करके ये बंदा आया। यहाँ पर वॉलेट यूज नहीं हुआ था, तो पेमेंट देने पड़ा उसे, क्योंकि वॉलेट नहीं यूज किया उसने। समझ में आई बात? पहले वाले में उसने डिस्काउंट वाउचर यूज नहीं किया, उसे रिपर्चेज में जाना था, इसलिए डिस्काउंट वाउचर यूज नहीं किया। वॉलेट उसने यहाँ पे इसलिए यूज नहीं किया कि उसके पास था नहीं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब उसने 100 रुपीज दिया था, ये सेल हो गई आपकी एक। ये क्या हुआ कि पेमेंट आ गया है किसके पास? शॉपकीपर के पास। तो शॉपकीपर के पास ये पेमेंट आ गई। दूसरी एक और पेमेंट यहाँ पर सेल हुई, आप देखिए यहाँ पर 100 रुपए की, 5% वॉलेट गया, 95 रुपीज वॉलेट से कटा, 5% डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब ये रिपर्चेज में नहीं जाएगी सेल, बट हुई तो सेल है दुकानदार के लिए, शॉपकीपर के लिए तो सेल ही हुई है। समझ में आ रही बात? ये 5% का क्या था? वाउचर लगा था आपका, तो ये लीडर को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, यहाँ डायरेक्ट यूजर को बेनिफिट हुआ। किसको? यूजर को। जब तक आपके 1500 रुपए के जो वॉलेट वाउचर रहते हैं, 1500 का डिस्काउंट कूपन रहते हैं, तब तक ये आपका यूज होता है। उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है, फिर रिपर्चेस में ही सीधा जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं। ठीक है, तब तक सिर्फ ये बात रहती है। तो कहने का अर्थ है ये 5% आपका जो था, इस 5% से अमाउंट कटने के बाद 95 रुपीज बना, और वो भी उसने वॉलेट से दिया है। ठीक है, तो ये पेमेंट लेना है, और ये ऊपर का भी वॉलेट से कटा, ये भी पेमेंट इसको लेना है। किसको लेना है? शॉपकीपर। समझ में आई बात? क्योंकि शॉपकीपर के पास पैसा नहीं आया, लेकिन सामान उसने दे दिया, तो दोनों 0 दिख रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों पेमेंट शॉपकीपर को लेने हैं, 95 प्लस 100, 195 पेमेंट इनको 195 रुपीज लेना है। किससे? कंपनी से। लेकिन कंपनी अब यहाँ पर इनका 7% काट के ये पेमेंट को देगी, क्योंकि कंपनी ने ये सेल दी है। समझ में आ रही बात? तो 5% इन्होंने यहाँ कटवा दिया पहले ही, तो 95 रुपीज। इस पे तो कंपनी सिर्फ 2% काटेगी। कितना? 2%। और इस वाले में 7%।
क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिस्काउंट वॉलेट नहीं दिया। समझ में आ रही बात? फिर से बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे शॉपकीपर बोलता है कि मेरे पास एक बंदा आया जिसने खरीदारी की, अब वो कहता है मुझे रीपर्चेज में चढ़ा दो, तो रीपर्चेज में चढ़ाया तो वाउचर नहीं लगाया उसने, और वो बोलता है कि मेरे पास वॉलेट तो नहीं है, पेमेंट दे रहा हूं मैं, यानी कि ये पैसा लो मेरे को सामान दे दो। उसने पैसा दिया, सामान ले लिया, बात खत्म हो। इस पैसे का 7% ये कंपनी को पे करेंगे। कौन करेगा? शॉपकीपर 7% कंपनी को पे करेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ वाउचर यूज नहीं हुआ। इस वाली 100 रुपए की सेल जो हुई थी, इसमें उसने वॉलेट यूज नहीं किया, बट इसने डिस्काउंट वॉलेट यूज नहीं किया, बट वॉलेट यूज किया है, तो पेमेंट कंपनी के पास चला गया, यानी कि कंपनी के पास पहले ही था। कंपनी उल्टा इसको पैसा देगी। समझ में आ रही बात? कंपनी उल्टा इनको पैसा देगी, क्योंकि ऑलरेडी ये सामान दे चुके हैं, पैसा नहीं लिया है उन्होंने कस्टमर से। कस्टमर का पैसा कंपनी के पास एडवांस पड़ा था, तो कंपनी अब इनको देगी। अब यहाँ पर 7% काट के देगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 7% का कमीशन इनके ऊपर बन रहा था, यहाँ से डिडक्ट नहीं हुआ 5%, इसलिए। क्लियर है? समझ में आ रही बात? 7% जो है वो कंपनी ने यहाँ से काट के इनके अकाउंट में डाल दिया, यानी कि 93 रुपीज इनके अकाउंट में डाल दिए। कंपनी अपना कमीशन काट लिया। अब ये कमीशन उठा के कंपनी रीपर्चेज में बांटेगी। समझ में आई बात? 12% कंपनी बांटती, 5% अपने पास से मिलाया कंपनी ने, और 7% फिलहाल इनसे लिया, क्योंकि इनकी दुकान चलानी है, अभी स्टार्टअप है, इसलिए आने वाले समय में 12% ही लिया जाएगा डायरेक्टली। तो स्टार्टअप करने के लिए अब अगली जो सेल है उस पर देखते हैं। यहाँ पर इसने 100 रुपए की परचेसिंग की थी, जिसमें 5% वॉलेट यूज किया, तो अब 95 रुपीज कंपनी यहाँ पर परचेज वॉलेट में यूज कर लिया था, और 5 रुपए का डिस्काउंट वाउचर भी यूज किया था। तो अब इस कंडीशन में जब ये यूज हो गया, इसका मतलब ये रीपर्चेज में तो नहीं जाएगा, बट 5% ऑलरेडी दुकानदार पहले ही डिस्काउंट दे चुका है, तो कंपनी इनको 93 रुपीज यहाँ भेज देगी 95 में से, क्योंकि 7% कंपनी ने डिडक्ट कर लिया, 5% पहले ही काटा हुआ था इन्होंने, यानी कि 95 रुपीज, और 2% कंपनी अपना वो काटा, 7% 100 रुपए काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 93 रुपीज इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इस तरीके से अब ये सेल को पेड करते हैं हम। यहाँ पे कमीशन आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी ने कमीशन लिया है। देखिए 300 रुपए की सेल हुई थी, जिसमें डिस्काउंट 5% 5 रुपए का हो गया, ये वाला डिस्काउंट हो गया, तो कमीशन कितना पे करना है इनको कंपनी को? 16 रुपए। 16 रुपए कैसे? 2 रुपए इसमें से और 14 रुपए इन दोनों में से। समझ में आ रही बात? 16 रुपए कंपनी को इन्हें पे करना था। अब 16 रुपए इन्होंने कंपनी को पे किया, तो ये जब पे करेंगे किसमें? कंपनी अकाउंट में। अकाउंट पे करने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पेमेंट करने के बाद उसका एक ट्रांजेक्शन आईडी होता है, तो मान लेते हैं वो ट्रांजेक्शन आईडी इन्होंने डाल दिया यहाँ, ठीक है, और 16 रुपए पे करने थे, उसका स्क्रीनशॉट उठा के इन्होंने डाल दिया यहाँ पर। ये अप्रूवल्स के लिए होता है कंपनी के पास कि ये पेमेंट आई है हमारे पास या नहीं आई है, तो इसलिए हम ये स्क्रीनशॉट मांगते हैं आपसे कि आपने जो पेमेंट कंपनी को कमीशन भेजी है वो उसका स्क्रीनशॉट आप दे दीजिए। मान लेते हैं उन्होंने कोई कमीशन भेजा और उसका स्क्रीनशॉट दे दिया और सबमिट कर दिया। अब यह समझते हैं चीजों को बहुत अच्छी तरीके से। ये 16 रुपए इन्होंने दिए थे, कंपनी इनको क्या पेमेंट कर रही है, सीधा फ्लैट। अब ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा पॉइंट पे चलते हैं। इन्होंने कंपनी को 16 रुपए पे किए थे, कंपनी इनको पेमेंट करेगी 100 रुपए ये वाला और 100 रुपए ये वाला, जो कि वॉलेट से यूज नहीं हुए। यहाँ पर वो वाला पेमेंट नहीं देगी, जो वॉलेट से यूज हुआ है वो पेमेंट देगी। तो 16 रुपए ऑलरेडी वो कमीशन पे कर चुके, तो फ्लैट जो अमाउंट है कंपनी 200 रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। समझ में आई बात? कमीशन इन्होंने तो कंपनी को दे दिया, कंपनी उठा के इनको डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। तो कोई भी उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हिसाब वहां पर क्लियर आ रहा है। अब ये पेंडिंग कब खत्म होगा? जब उधर से एडमिन से अप्रूवल्स हो जाएगा, तो ये पेमेंट ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ पेंडिंग खत्म हो जाएगी। समझ में आ गई बात? कस्टमर से कोई कस्टमर आके बोलता है दुकानदार से कि मेरे अकाउंट में अभी तक क्या नाम इनकम शो नहीं हो रही, रीपर्चेज शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, अपनी डेट डालिए यहाँ पर, जो 11 तारीख की जो भी डेट है उस डेट को सबमिट शो मारेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब अप्रूवल्स नहीं हुआ है। तो आप बोलिए कि कंपनी को कॉल करिए कि ये पेमेंट मैं कंपनी तो दुकानदार ने कर दी है, लेकिन मेरी आईडी पे शो नहीं हो रहा। कंपनी वहां जाके देख लेगी, अप्रूवल्स देख लेगी। अगर ये वैसे 24 घंटे में ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में वो कंपनी को आप कॉल कर सकते हो, और जैसे अप्रूवल्स होगा पेमेंट सबके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से वेंडर आपका काम करता है। अब हम चलते हैं
जिसने ये वेंडर यूज किया था, मतलब जिसने ये वेंडर यहाँ पर अप्रूव किया था, यानी कि जिसने अपनी आईडी से यहाँ पर लिया था इस वेंडर को, वो कौन था? तो है विमल जी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विमल जी ने इस वेंडर को अप्रूवल किया था। ये वेंडर की लिस्ट आ रही है, आप ऊपर जाकर देखेंगे यहाँ पर, ये लास्ट में एक वेंडर की लिस्ट आ रही है, देखिए बिजनेस प्लान के नीचे दिखा रहा है वेंडर लिस्ट। यहाँ पे क्लिक कीजिए तो इन्होंने जिनको अप्रूवल, जिनको इन्होंने रेफर किया है, उनके वेंडर के नाम यहाँ आ जाएंगे। तो अब ये देखते हैं हम, ए मार्ट को इन्होंने रेफर किया, ठीक है, ए मार्ट को इन्होंने रेफर किया था। अब ए मार्ट में ये इनका वेंडर आईडी नंबर है। इससे इनको जो कमीशन आएगा, जैसे वहां अप्रूवल्स होगा तो यहाँ से जितनी भी सेल हुई है उस सेल का कमीशन इनको डायरेक्टली इनके यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिखा देगा। इसको देखते हैं, इसके इनके डैशबोर्ड पे दिखा देगा। व्यू ऑल आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे डैशबोर्ड लिखा आ रहा है। तो इसमें अब ये सारी इनकम्स यहाँ दिखा रहा है, ये सभी तरीके की इनकम ये दिखा रहा है, रॉयल्टी, फ्रेंचाइजी इनकम। यहाँ पर जाकर शो कर देगा यहाँ पर इनकी इनकम, फ्रेंचाइजी इनकम में, कि इतनी इनकम इनको आई। किससे आई? यानी कि 300 रुपए की सेल हुई थी तो 1% अब इनको, अगर ग्रोसरीज नहीं है, ग्रोसरी है तो 0.3%, और ग्रोसरी नहीं है यानी कि फ्रूट की दुकान है, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, प्लम्बर है, कोई भी है, उससे 1% बोले तो 3 रुपए इनको मिलेगा। समझ में आया? 3 रुपए यहाँ पर इनको मिलेगा, ये इस फ्रेंचाइजी का, तो यानी कि वेंडर का उसका है। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी इनकम, वेंडर इनकम सारी इसी में यहाँ शो करेगी और सीधा आपके वॉलेट में चली जाएगी। यहाँ टोटल इनकम में विड्रॉल के टाइमिंग में हिट करेंगे तो विड्रॉल पहुंच जाएगा। इस तरीके से होता है ये पूरा कॉन्सेप्ट, अभी आपको मैंने जो यहाँ पर शो किया है। समझ में आई चीज है? इनकम को ज्यादा डिटेल में जाकर देखना हो तो किसी भी, जैसे परचेज वॉलेट में ये इनकम कहाँ से आई, तो आप यहाँ पर परचेज वॉलेट पे क्लिक कीजिए तो वहां से दिखा देगा ये इनकम कहाँ से आई। ये देखिए रीपर्चेज की इनकम आई है विमल जी को यहाँ पर, ये देख सकते हैं इस आईडी से रीपर्चेज हुई, कौन सी डेट में हुई, 10/7 में, देख सकते हैं आप, ये इस आईडी से रीपर्चेज हुई। फिर परचेज अमाउंट, यहाँ पे एक इनकम ये आई है, ये एक इनकम आई है, ये एक इनकम आई है, आप देख सकते हैं ये इनके पास रीपर्चेज इनकम आई है, किस किस आईडी से आई, कब कब आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस टाइप से रीपर्चेज इनकम आती है प्रॉपर। अब उन्होंने वॉलेट से देखा, अभी आपको रीपर्चेज प्रॉपर देखनी है कि मुझे रीपर्चेज इनकम आई किससे, कौन से वेंडर से आई, मतलब किस दुकानदार से आई, देखना चाहते हैं तो आपको जो है ना रीपर्चेज इनकम में अर्निंग डिटेल में जाकर रीपर्चेज इनकम में क्लिक करना है। अर्निंग डिटेल में जाकर रीपर्चेज इनकम से क्लिक करना है और यहाँ पर किस आईडी से किस किसने परचेजिंग की, कितने कितने की, मुझे कितनी आई, किस लेवल से आई, किस डेट में आई और किस वेंडर से आई। समझ में आ रही है? यानी किस दुकान से आई। तो यहाँ पर आईडी नंबर है ये, लेखराम जी ने जो 540 रुपए खरीदारी की, जिसका 0.5% या आधा परसेंट 14वें लेवल पे आईडी लगी हुई है। समझ में आ रही बात? 14वें लेवल पे आईडी लगी हुई है, वहां से इनको आया 11/24 को इन्होंने परचेजिंग की थी, इतने टाइम में, इस डेट में। ऐसे ही लेखराम जी की यहाँ पर दिखा रहा है। फिर अर्चना यादव जी ने 169 रुपए की परचेजिंग की, इसका 0.5%, 85 पैसे बनना 8वें लेवल का यहाँ से। संजय शर्मा जी ने 170 रुपए की परचेजिंग की, जिसका 0.5% बना 7th लेवल। ऐसे ही देख सकते हैं अहिदेश्वर जी ने यहाँ पर 1112 रुपए की परचेजिंग की, जिसका 0.5%, 5 रुपए 56 पैसे बना 6ठे लेवल से। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर जो आपकी रीपर्चेज इनकम आई, ये आपने यहाँ पर देखा। ये विमल जी की आईडी की दिखा रहा हूं मैं, और किसी की नहीं, ये ध्यान रखिएगा। 2020 में भी खरीदा था इन्होंने कुछ अमाउंट, ये इस 14 लेवल से खरीदारी हुई थी, फिर 2021 में ये हुई है। आप देख सकते हैं खरीदारी, जब वाउचर्स आपके खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक लोग खरीदारी करेंगे। अभी क्या है कि लीडरों को ये लग रहा है यार मेरे को बेनिफिट ही क्या है, इसको खरीदारी करने को बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि यार वाउचर यूज कर रहा है। बंदा क्या बोल रहा है कि वाउचर यूज कर रहा है ये बंदा, तो यार मैं क्या इसको फालतू में बोलूं कि दुकान जा यार, छोड़, बाइनरी आ रही है, चलने देते। लेकिन आप ये गलत सोच रहे। आपको शॉपी पे जाना चाहिए, वहां से परचेजिंग करनी चाहिए। ये इनकम का अगर लाभ उठाना है आपको प्रॉपर तरीके से, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए।
तो अभी मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पर वेंडर की दिखाई है प्रॉपर तरीके से, इनके वेंडर से क्या क्या इनकम हुई यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से लेन देन डैशबोर्ड पे जाइए, वेंडर में आज टोटल सेल कितनी हुई सब कुछ लिखा है, कितने ट्रांजैक्शंस हुए, कितने पेंडिंग्स हैं। मास्टर में जाइए, एक एक रिपोर्ट दिखाएगा मास्टर सेल में, सेल कितनी हुई हमारी डेली की। ये पूरी सेल रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो ये देख सकते हैं कि किस किस आईडी से कितनी कितनी सेल हुई है, कौन सी डेट में हुई है, उसने क्या यूज किया है, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक एक चीज यहाँ पर मेंशन है वेंडर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर बात करते हैं। क्या आप लोगों को वेंडर समझ में आया और वेंडर के प्रॉफिट समझ में आए? एक बार हम सभी के हैंड डाउन करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर रखे हैं, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं आपसे। जी थैंक यू आप सभी लोगों का। इस तरीके से आप मैक्सिमम शॉपकीपर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं और डे 1 में अलग अलग तरीके की, मान लो किसी की आयरन की शॉप है, किसी की यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं आपको जो इस्त्री प्रेस करने वाले लोग हैं, माने ड्राई क्लीनर आपके हैं, डिफरेंट डिफरेंट टी स्टॉल है, चाय पानी की दुकान, आप उसको भी अपने साथ ला सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि वहां से भी इनकम आ सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो कॉन्सेप्ट है पूरे, अगर आप उसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो उसमें आपको एक एक चीज क्लियर करके दिखती है। निर्पाल जी ने बोला कुछ समझ में आया। ओके, कुछ समझ में आया तो फिर से समझा देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है सर। चीजों को जितना ज्यादा तरीके से आप डीपली समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आज क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, 10:10 हो चुके हैं, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। बाकी आगे हम आपके साथ बातचीत करेंगे सर। कल दोबारा से रेखा मैम आएंगे। वैसे तो रेखा मैम का ये क्लास टाइमिंग था क्लास का, माफी चाहूंगा, लेकिन हमने बीच में यहाँ पर एंट्री करके आपको रेखा मैम का टाइम खा लिया। यहाँ पर हमारे साथ बहुत लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है और आप लोग अगर बातचीत करना चाहते हैं तो मैं आपको अनम्यूट करता हुआ चल रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग। मिस्टर शाहबाज जी आपने हैंड रेस किया है। शाहबाज जी आपने हैंड रेस किया है। गणेश प्रसाद जी आपने हैंड रेस किया। सर अपने माइक को टच करेंगे ना तब आप बात कर पाएंगे हमसे। बसंत जी। जी सर। जी सर वेरी नाइस। जी सर। ठीक है, समझ में आया? सर चीज समझ में आई? आपको प्रॉपर समझ में आया? जी इतना मजेदार था, मेरे को पता नहीं था क्या ये ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल सर, आप कोई भी बिजनेस को इनरोल कर सकते हैं इसके अंदर, किसी भी टाइप के बिजनेस को इनरोल कर सकते हैं आप इसके अंदर। आपको अगर बंदा सामने वाला 15% कमीशन देने को रेडी है तो यू कैन स्टार्ट, एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ कर सकते हैं आप, सब कुछ। ये समझिए, कहने का अर्थ ये कि हमें अगर सिस्टम समझ में आता है तो आप, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चीजों को आपको दिखाते हैं लेकिन ब्रीफिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से आप लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती। अपलाइन को भी अगर नोटिस नहीं होता तो वो भी नहीं बता पाता। तो अब हम आपके साथ डेली आएंगे, हमारे साथ रेखा कुकेजा मैम डेली ट्रेन करने आ रहे हैं आपको, तो वो आपको डेली डिफाइन पूछा है। एक मैम ने शायद हमसे पूछा है कि कंपनी की एमडी कौन है, तो एमडी है मीनाक्षी यादव जी, इस कंपनी की एमडी है। मॉडल है, अगर बात करें पेशे से डाइटिशियन है, समाज सेविक है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है मैम की। 3 डायरेक्टर हैं इस कंपनी के अंदर टोटल मिलाकर। संदीप जी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा अनुभव है और नेटवर्क मार्केटिंग में। संगीता गुप्ता जी नेटवर्क मार्केटिंग और साथ में कोरियोग्राफर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत है चीजों को। एक बार अगर आप पूरा प्रॉपर समझ जाएंगे, देखिए एक दुकानदार क्या करता है, समझते हैं हम बातों को। एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार ये करता है, शॉपकीपर, वो 10 पैसे किसी प्रोडक्ट पे खरीद बचाता है। एक बंदा आया बिस्किट लेके चला गया, एक 10 रुपए का बिस्किट लेके गया, तो उस दुकानदार को कितनी इनकम आई? 10 पैसे की आई मान लेते हैं।
वो 10 पैसे उसके पास आ गए। कोई व्यक्ति आया 5 रुपए का प्रोडक्ट लेके चला गया, उसको वहां पर हो सकता है 50 पैसे की कमाई, 10% मार्जिन है। किसी प्रोडक्ट पे कोई बंदा आया 100 रुपए का परचेस करके गया, कोई 1000 का परचेस करके गया, तो वो एक एक पैसे को जोड़ के वो अपनी एक इनकम बनाता है। समझ में आ रही बात? सेम डिक्टो फॉर्मेट आपके हाथ में है। यहाँ पर आपको दुकान नहीं खोलनी है, बट वो इनकम आपको आपके पॉकेट में जाती दिखेगी आपकी टीम से। इसी को समझिए कि नीचे आपकी टीम में जो खरीदारी होगी उससे आपको इनकम जाती हुई दिखेगी। विमल जी कुछ बोल रहे हैं कि एमडी साहब आपके सामने है। जी आप कह सकते हैं सर, बैक एंड काम मैं ही करता हूँ, बाकी देखिए हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता, बॉस तो बॉस ही होते हैं। मीनाक्षी यादव जी जो है मेरी वाइफ है, वो इस समय कंपनी में एज एमडी है, और बैक एंड वर्क मैं आपके सामने यहाँ पर कर ही रहा हूँ। तो हम सेवक है सर। जी अभी किसी ने हमसे कुछ और भी क्वेश्चंस किए थे। डायरेक्ट आपके साथ मैनेजमेंट मैम आता है और डायरेक्ट मैनेजमेंट आपके साथ बातचीत करता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज तक किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप डायरेक्ट मैनेजमेंट से डिस्कस कर पाए, सवाल जवाब कर पाए, क्योंकि उनके पास भी इतना समय नहीं होता, मल्टीपल काम होते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इतना फ्रैंक नहीं हो पाते वो, और इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं कर पाते। रीजन की बहुत सारे हिडन पार्ट्स होते हैं, लोग एमएलएम में रखते हैं, बट एनबी शॉपी ने ऐसा कोई हिडन पार्ट रखा ही नहीं। कंपनी आपकी चलाना आपको, कंपनी आपकी चलाना आपको। लोग लेकर आएंगे, आप टीम आएगी, कंपनी में पैसा आएगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। एकदम सिंपल फॉर्मेट है, कुछ भी उलझने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों ना दिखाई जाए, ट्रांसपेरेंसी क्यों ना दिखाई जाए, और क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें सब चीजें। जब कुछ छिपाने को नहीं है तो फिर बताने को सब कुछ है। तो इस थॉट पे काम कर रहे हैं। अभी तक का जो काम है बढ़िया चल रहा है। 1 लाख प्लस आज की डेट में एनबी शॉपी के अंदर लोग हो चुके हैं। हमने अप्रैल 2020 के अंदर इसको स्टार्ट किया। सब संपूर्ण लॉकडाउन था, 4 लोग थे, कोई शॉपी दिखाने को नहीं थी। अगर देखा जाए तो लोगों का मनोबल बिल्कुल नहीं होता हमारे साथ काम करने का, लेकिन भरोसे और विश्वास पे हमने लोगों को जोड़ना शुरू किया, और आज वो भरोसा विश्वास है कि 400 लोगों को हम 22,640 रुपए कंप्लीट दे चुके हैं विद इन 1 ईयर एंड हाफ ईयर एड ऑन कर दें तो मैंने 1.5 साल के अंदर करीबन 40,000 लोगों को हम